Hello everyone, I hope you all are doing well and I wish you all the best कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जाए और आप पैसे अच्छे कमाओ स्टॉक मार्केट से गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो आने वाला है एक नया आईपीओ मंगलम इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 24 जुलाई 2024 से लेकर 26 जुलाई 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 53 रुपये से लेकर 56 रुपये पर शेयर है गाइस। और लॉट साइज़ 2000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ जो है वो 49,32,000 शेयर्स है। करीब 27 करोड़ 62 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल ओएफएस के ज़रिए नहीं आने वाला है। आप देख सकते हो 39,32,000 शेयर्स 27 करोड़ 62 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करेगी। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 19 जुलाई 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 30 जुलाई 2024। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 30 जुलाई 2024 है। लिस्टिंग डेट 31 जुलाई 2024 की है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 26 जुलाई 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे होने वाली है। सो गाइस स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है ये, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,26,64,700। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,75,96,700 है। मार्केट मेकर पोर्शन 5,24,000 शेयर्स है। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग के बिहाफ पे रखे गए हैं गाइस। और अगर रिटेल कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2000 शेयर्स आ जाएंगे। 1,12,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 4,000 शेयर्स आ जाएंगे। 2,24,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। सो अब बात करेंगे यहाँ पर एचएनआई जो है मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल आप काउंट कर सकते हो या इंस्टीट्यूशंस। सो reservation QIB shares offered not more than 50% of the net issue. Retail shares offered not less than 35% of the net issue. NII HNI share offered जो कि नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस है तो उसको 2 लॉट के लिए तो वैसे 2,24,000 रुपये ही लग रहे हैं। बट गाइज ये जो कैटेगरी पड़ती है वो पैसे लगाने के हिसाब से सिर्फ नहीं पड़ती है। बिकॉज मतलब जैसे 2 लॉट कोई मेरे ख्याल से रिटेलर भी कोई होगा, नॉर्मल आदमी मतलब थोड़ा मोटा डिसेंट अगर जो मतलब कमा रहा है या पैसे है वो भी ले सकता है। बट द थिंग इज़ कि इनकी कैटेगरी जो है वो एक इनकम बेस के ऊपर मतलब कैटेगराइज की जाती है। मतलब वो करोड़ में अमाउंट होती है। सो उस हिसाब से उनकी कैटेगरी करी जाती है। सो अब यहाँ पर प्रमोटर्स की बात करें तो योगेंद्र कुमार सिंह, अजय वर्मा, निशा सिंह एंड सीमा वर्मा जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। सो बेसिकली अभी सारा का सारा जो स्टेक है कंप्लीट 100% प्रमोटर्स के पास ही है, जो कि एक गुड पॉइंट, अच्छा पॉइंट कहलाया जाएगा। अब कंपनी के बिज़नेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2010 से इनकॉर्पोरेटेड है। मंगलम इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड इज़ अ कंपनी दैट हेल्प्स मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। दे प्रोवाइड डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, supervise and control quality and handle the operation and maintenance of things like highways, bridges, tunnels and urban buildings. So guys इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड कंपनी है, मतलब कंस्ट्रक्शन बेस्ड। और ये मतलब हाईवे, ब्रिज, टनल ये सब चीज़ों में ज़्यादा एक्टिवली काम करती है। द कंपनी ऑफर्स डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड इरीगेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज। The company services include DPR and feasibility studies, operation and maintenance works, project management consultancy, independent consultancy, project planning, designing, estimation, supervision and quality control, authority in engineer supervision, independent engineer services, traffic and transport engineering,
फाइनेंशियल एनालिसिस, टेक्निकल ऑडिट्स, स्ट्रक्चरल ऑडिट, इंस्पेक्शन ऑफ ब्रिजेस एंड रोड्स। सो बेसिकली गाइज ये जो सारी चीज़ों में जो काम करती है, सो एक तरह से मतलब लगभग स्टार्ट टू एंड सारी चीज़ों को आपको मैनेज करके दे सकती है। उनका काम जो है वो कुछ इस तरह से है गाइस। द कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड सर्विसेज इन स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, महाराष्ट्र, आसाम, राजस्थान, उत्तराखंड and Haryana. In total, they have completed 127 projects. Out of this, 116 projects were done independently and 11 projects were completed through joint venture and MOUs with the central government. एज ऑफ 31 मार्च 2024 कंपनी के पास टोटल 272 एम्प्लॉय की टीम है, जो विच 159 आर क्वालिफाइड इंजीनियर्स, और बाकी बच्चे अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं गाइस। सो बेसिकली कंपनी का जो प्रोफाइल है, बिजनेस प्रोफाइल, वो भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। अब देखते हैं कंपनी मोटा मोटी बिजनेस क्या जनरेट कर पाती है। तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23 और 24 के फाइनेंशियल्स दिए हैं। ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। एंड गाइस चलिए, तो कंपनी ने 2-3 साल में क्या प्रोग्रेस किया है वो देखते हैं। तो 31 मार्च 2022 में कंपनी की जो टोटल एसेट थी वो 16 करोड़ 73 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़कर 31 मार्च 2024 में 33 करोड़ 18 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 26 करोड़ 78 लाख रुपए से बढ़कर 40 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 करोड़ 32 लाख रुपए से बढ़कर 6 करोड़ 76 लाख रुपए के आसपास हुई है। नेटवर्थ 7 करोड़ 78 लाख रुपए से बढ़कर 17 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास हुई है। और रिजर्व्स एंड सरप्लस अभी रिसेंट का जो है मार्च 2024 का, जो 4 करोड़ 43 लाख रुपए के आसपास है। टोटल बोरोइंग्स 1 करोड़ 86 लाख रुपए से बढ़कर 4 करोड़ 47 लाख रुपए के आसपास हुई है। और आप नीचे देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है। जो मैंने आपको बताया ये सारे फिगर लैक्स में है, मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया है। सो बेसिकली कंपनी जो है, एक तो स्टेक 100% प्रमोटर्स के पास है, वो एक अच्छी बात है अभी तक, कि मतलब डाइल्यूट तो कर रहे हैं ये IPO के थ्रू, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले ही उनके पास कुछ 70-80% का ही स्टेक है, फिर उसमें से डाइल्यूट कर रहे हैं। नेवरदलेस वो इतना भी मैटर नहीं करता है। बट हाँ, वो स्ट्रेंथ ज़रूर एक जैसे कि मतलब एक स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, मतलब पॉजिटिव और ज़्यादा पॉजिटिव बात कही जा सकती है। बिजनेस प्रोफाइल भी अच्छी है, फाइनेंशियल्स देख लिया हमने, जो कि एक SME के हिसाब से डिसेंट लेवल का प्रोग्रेस कंपनी कर रही है। हाँ, थोड़ी साथ में बोरोइंग्स भी बढ़ी हुई है। अब कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो सिर्फ 98 करोड़ का है गाइस। सो इस बात का ध्यान रहे। अब ROE जो है वो 49.44%, ROC 44.95%, डेट टू इक्विटी 0.26, RONW 49.44, PBV 4.15, पैट मार्जिन 16.81 है। अब EPS प्री IPO 5.34, पोस्ट IPO 3.84, PX प्री IPO 10.49, पोस्ट IPO 14.57 है। और ये जो नोट देख रहे हो आप, बेसिकली वो उन्होंने EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया है गाइस। और अब अगर कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ इशू के बारे में बात करें कि IPO लाने के रीजंस क्या है, तो बेसिकली यहाँ पर 2 मेजर रीजंस दिए हैं to meet the working capital requirements and general corporate purpose. So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys, and I wish you all the best कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए और आप अच्छे पैसे कमाओ। एंड यस, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च। फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। हाँ, वीडियोज़ अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।